इस 370 के कारण और आर्टिकल 35A के कारण कश्मीर में बहुत भेदभाव हुआ, मानवाधिकार का बहुत उल्लंघन हुआ। आर्टिकल 370 के कारण कश्मीर में अलगाववाद फैला, आतंकवाद फैला और जो हजारों लोग मारे गए उसके लिए आर्टिकल 370 जिम्मेदार है। शेख अब्दुल्ला साहब को खुश करने के लिए, अब्दुल्ला परिवार को खुश करने के लिए नेहरू जी ने उसको बरकरार रखा। इसलिए जो लोग कश्मीर में मारे गए इस आर्टिकल आतंकवाद के कारण, उसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं नेहरू जी की भी बनती है और उसके बाद के प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार इसको जारी रखा आर्टिकल 370 को, कहीं न कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब आर्टिकल 370 खत्म हो गया है और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हमें पूरा भरोसा है वो केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा देगी। हम लोगों ने आर्टिकल 370 जब चैलेंज किया था, उस समय भी कहा था कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन है, इसको खत्म कर देना चाहिए था और अगर केंद्र सरकार ने नहीं खत्म किया होता तो ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 को खुद ही खत्म कर देता। इसलिए कोई अगर ये सोच रहा है कि नहीं आज सरकार का फैसला बदल दिया जाएगा तो गलत सोच रहा है। आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक प्रोविजन था। उसको कंटिन्यू करना देश की एकता के लिए अच्छा नहीं था, देश में शांति समृद्धि के लिए और खासतौर पर कश्मीरियों के उत्थान के लिए, कश्मीरियों की प्रगति के लिए आर्टिकल 370 बहुत बाधक थी। तो 370 खत्म हो गई है, अब हमेशा खत्म रहेगी। कोई अगर इस आस में लगा के बैठा हुआ है कि नहीं दोबारा बहाल होगी, ये उसकी भूल है। महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही है कि 5 साल हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के मंशे पे उनका सवाल। महबूबा मुफ्ती जी जब ये 370 की सुनवाई चल रही थी तो खुद भी आके बैठी थी। इनफैक्ट एक दिन जब वो कोर्ट में बैठी थी तो ठीक मेरे बगल वाली सीट पे बैठी थी। उन्होंने अच्छी तरीके कोर्ट की सुनवाई को देखा है। जो कोर्ट के सवाल थे लगातार, जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो लोग याचिका करता थे उनसे जो पूछे गए थे, उसका वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। पूरे जितने ऐतिहासिक जितनी डिबेट हुई थी संविधान सभा में, उस पर भी चर्चा हुई थी। जो हिस्टोरिकल फैक्ट है 370 को लाने का, उस पर भी चर्चा हुई थी। तो महबूबा मुफ्ती और उनके समर्थकों के पास कोई उसका जवाब नहीं था, इसलिए वो पहले ही हार मान के बैठी हुई हैं। उनको पता है कि फैसला क्या आ सकता है। इकट्ठे सब खड़े हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू का डोगरा भाई भी हमारे सामने खड़ा है। देखिए, हर कोई खड़ा है। आज जम्मू कश्मीर की आवाम इतनी खुश है और आपके यहां से मैं ये एक पैगाम भेज रहा हूं पूरे मुल्क के लोगों को। आज एक ऐतिहासिक दिन होगा, अगर फैसला सही आया तो ये आज आपको बताऊं कि सुबह से ही हमें जितनी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से और दुआएं की जा रही हैं गुरुद्वारों से कि चीफ जस्टिस साहब जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम को इंसाफ दीजिए। जो हमारी हमसे आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को छीना गया है, हमारी वजूद और पहचान को बचाइए चीफ जस्टिस साहब। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जंग हमने 5 अगस्त 2019 को ये जंग का ऐलान किया था और आज सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मेरे भाई मुजफ्फर शाह साहब और हम शाना बशाना चले तमाम लोग हर कोई और इसमें हमारे पिटिशनर्स हैं, हर कोई हमारे साथ। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, इस जंग में हमारे साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित, बल्टिस्तान की आवाम भी है जो जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनना चाहती है, नंबर 1। उसके साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी, डोगरे, आप देख लीजिए आज जम्मू खड़ा है, कश्मीर खड़ा है और बाकी के किसी वजूहात से सियासी लोग नहीं आ पाए। आप पूछना चाहते थे, पत्रकार मित्र हमसे पूछ रहे हैं कि वो क्यों नहीं आए। हो सकता है उन्होंने पिटीशंस दायर नहीं की हुई है और सिर्फ वो मुख्यमंत्री बनने का रिहर्सल कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं और सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। लेकिन इस समय है वो रियासत वापिस लाने का, 370 वापिस लाने का, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिन शर्तों के ऊपर इलाक भारत के साथ हमारा हुआ था और महात्मा गांधी जी के मुल्क ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये देश हमको ने हमें 370 और 35 से दिया था। और आज एक बात और आपको मैं बता दूं, ये 370 हमें प्रेसिडेंट ऑर्डर के तहत इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों में, जैसे ये साबका चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं जीएम शाह, सुन लीजिए एक मिनट। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और ऐतिहासिक बात बताने जा रहा हूं। हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं मांग रहे हैं। जब 26 अक्टूबर 1947 को विलय हुआ था, क्यों शाह साहब, जब 26 अक्टूबर 1947 को विलय हुआ था, सेशन की शर्तें थी, कुछ शर्तों के ऊपर सेशन भारत के साथ हुआ था। फिर उन शर्तों को अमली जामा 26 जनवरी 1956 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने और उस समय की पार्लियामेंट ने हमको दिया था। और फिर 1964 में वही 370, 35 से और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लाइफ टाइम प्रोविजन बना दिया, 15 साल के लिए बढ़ा दिया। और यह क्लॉज लिखा गया था कि जब तक वहां की कोई असेंबली या वहां की कोई पार्टी, क्या जीएम शाह साहब ने मांग की थी कोई इसको एब्रोगेट किया जाए?
क्या वहां की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मांग की थी? नहीं की। और आज हमने क्या मांग की कि हमें जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइजेशन बिल चाहिए। आप जम्मू कश्मीर पे थोपते चले जा रहे हैं। हमने कभी रीऑर्गेनाइजेशन की बिल की मांग नहीं की, अपना स्टेट सब्जेक्ट को फाड़ने की मांग नहीं की, हमारी जमीनों और नौकरियों की हिफाजत की मांग की थी। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, वहां पे हमारी जमीनें, लिक्विड माफिया, माइनिंग माफिया, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, और आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। बहस हो गई, सबसे बड़ी वकला है मुल्क के, उन्होंने जो बहस की तो उससे हमारी और जो हमारी जो ग्राउंड्स दिए गए थे, जो हमारे दलाल दिए थे, उनमें जो वज़न है, तो उसको देखकर तो हमें एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ इंसाफ होगा। और ये कि जो भी हमने कहा 5 अगस्त के फैसलों के मुखालफत में, उसका कोई जवाब नहीं आया जो सरकार से। सरकार ने उन्हीं पर किया जो पोस्ट फैक्ट होते, 5 अगस्त के बाद वाले वाक़ात थे, जी अमन हो गया, टूरिस्ट आ गया, डेवलपमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, बल्कि पहला एक एफिडेविट लेने से इनकार भी किया। कहा ये मामला सारा जो है संवैधानिक है, ये मामला सारा जो है ये आइन का है, तो क्या आइन के मुताबिक कदम उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, तो उसी पर हमें फैसला करना है। तो जब जुडिशल सिक्योरिटी होगी, जब इस कसौटी पर, आइन की कसौटी पर इनको 5 अगस्त और 6 अगस्त के फैसलों को जब देख परखा जाएगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि फ़ैसला जम्मू कश्मीर के आवाम के हक़ में होगा, जिनके हुकूक छीने गए, ज़मीन के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, कानून बनाने के इख्तियार के हवाले से। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो फैसला होगा वो आवाम के हक़ में ही होगा। आज क्योंकि सर इस फैसले को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा भी बढ़ा जी 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 आपको लगता है कि सकुशल जो भी फैसला आएगा सभी को स्वीकार होगा? वो स्वीकार की बात अलग है। देखिए बात लेकिन ये है कि हमने कहा है पहले कि अमन रखना चाहिए। हमारे जो कायद हैं उन्होंने भी कहा है कि अमन रखना चाहिए, कि जो भी अगला कदम होगा वो अमन वाला कदम ही होगा। हम अमन के हक़ में ही है, लेकिन मामले हल करने के हक़ में भी है, जो राइट्स हैं उन राइट्स का रिस्पेक्ट करने के हक़ में भी है। एक आखिरी सवाल लूँगा सर, आज राज्यसभा के अंदर जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा रिजर्वेशन बिल और रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल दोनों पेश किए जाएंगे सर अमित शाह द्वारा। इससे पहले लोकसभा में हाँ जी जी हाँ हाँ आप कैसे देखिए, हमने उसका विरोध किया था। हमने ये कहा था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर मामला है तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कीजिए, एहतराम कीजिए। हम पर वाजिब है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट है, मुल्क का सुप्रीम कोर्ट है, वो टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो हमारा वही उस पर है। कंटेंट पर हमारी नहीं थी, हमारी थी तरीक़ेकार पर। जिस तरीके से ये लाया गया था कानून, हमें उस पर एतराज़ था जो इसमें लिखा गया है। जो और उससे दूसरी बात है कि 5 अगस्त के जो फैसले किए गए थे, कहा गया था जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं है। आज ये उसी हमारे कानून का ही संशोधन कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये एतराफ़ कर रहे हैं नहीं सब कुछ था। जो रिजर्वेशन थी वो थी SCs के लिए, STs के लिए, RBS के लिए, ALCs के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, हर एक के लिए था वहाँ पर। तो वो बयानिया जो उनका वो मिनिस्टर से वो भी उससे हो जाते हैं, उनका भी जवाब मिलता है। सर 370 पर आज अहम फैसला आना है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, आज पूरा जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है कि 1 करोड़ 30 लाख लोग जो है उनको पूरी उम्मीद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे कि फ़ैसला हमारे फेवर में आ जाएगा। लेकिन लगातार देखा जा रहा है जो वहाँ की आवाम है, इसके साथ ही लगातार पार्टी भी कह रही है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो बदलाव हुए हैं वहाँ पर। देखिए, बदलाव क्या हुआ है, लोग वही है, स्टेट वही है। अब देखिए, हमारी स्टेट को डिमोट किया गया, स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, मतलब आपको डिमोशन मिली, तो इसमें कौन सी खुशी वाली बात है? लेकिन कश्मीर भी एक लगातार ये भी भाजपा के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कश्मीर भी भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा है, उसको अलग बिल्कुल करना एक अच्छी बात नहीं है और ये देश के लोगों के हक की बात है। देखिए, हमने जो आर्टिकल 370 को जो चैलेंज किया है, इसमें जो हमारी जो खास बात है वो है हमारी आइडेंटिटी, हमारी डेमोग्राफी और हमारे कल्चर की बात है। जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का है, पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को देखना है। कि आप देखिए, पिछले हमें 5-7 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, हमारे पास सरकार नहीं है, तो हम ऐसे बगैर सरकार हमारी जो है चल रही है ऐसे जी। आज क्या उम्मीद करते हैं? आज हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। कानून है, क्योंकि मैं अपने कानूनी एक्सपीरियंस के कारण से मैं सेफली कह सकता हूं कि 5 जजेज जो हैं ये कहेंगे कि ये पिटीशन गलत है और ये रिजेक्ट करी जाती है, क्योंकि ये हो सकता है कि जजमेंट का लिखने का तरीका अपना अलग अलग हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 2 जजमेंट आ सकते हैं,
परंतु सब फेवर में कि जो ये सरकार ने 370 को हटाया है वो सही हटाया है। पिछली तारीखों में क्या सुनवाई के दौरान जजमेंट में कहा गया था, जजों की टीम ने कहा था? जो पेटिशनर्स का कहना था कि क्योंकि असेंबली वहां नहीं है तो किस तरीके से, क्योंकि अनुमोदन जो है असेंबली को करना होता है, तो वो ना होने के कारण से जो है भारत सरकार ये नहीं ला सकती थी। परंतु होम मिनिस्टर ने भी जो है, भारत के होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में भी कहा, और यहाँ पे भी आर्गुमेंट हमारे सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसी में ताकत है जो है भारत सरकार को, अगर असेंबली ना भी हो तो पार्लियामेंट को ही उसी को अनुमोदन करने का वेस्ट करती है ताकत। We are expecting that all 5 judges will be unanimous in dismissing the petitions filed by these petitioners who were saying that this 370 article can't be abrogated, and they also that how this state can be divided in union territories. All these petitions will be dismissed. There can be separate judgments by few judges, but all will be of this view that it should be dismissed.